एक बार देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ में आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत हैं। आप सृष्टि के पालन करता हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विधि के विधान अर्थात भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। तब मंद मुस्कान के साथ भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने अत्यंत उपयुक्त प्रश्न किया है जिसमें सारे संसार का कल्याण छिपा है। हे नारद, आपके इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, अवश्य मैं कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा। कृपया करें और आप इस कथा को कहें। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद मुनि, तो ध्यान से सुनो। महाभारत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेद व्यास को तो आप जानते ही होंगे। मैं आपको उन्हीं के जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ। महर्षि वेद व्यास, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन है, उन्होंने ही बाल गणेश के हाथों से इस महाकाव्य की रचना की है और वह एक चिरंजीवी हैं। हे नारद, एक समय की बात है। पांडवों के पश्चात उनके वंशज राजा जन्मेजय भारतवर्ष के राजा बन गए थे। वह अर्जुन पौत्र परीक्षित के पुत्र थे। फिर एक दिन जब महर्षि वेद व्यास उन्हें मिलने के लिए राजमहल में आए और वह दोनों राजमहल के उद्यान में एकांत में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे, तभी राजन जन्मेजय के मन में अहंकारवश बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा, हे गुरुवर, जहाँ आप स्वयं समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए, जिससे देखते ही देखते अपार जनसंख्या, असंख्य हाथी घोड़े और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र की तथा अपार धन की भी हानि हो गई थी और इसके फलस्वरूप अंत में कुछ भी नहीं बचा। जो बाकी बचा तो वह केवल हर तरफ मृत जीवों के शव, परिजनों के मन में दुख और क्लेश। हे पितामह, यदि मैं उस समय रहा होता तो मैं अपने पुरुषार्थ, वीरता और तीक्ष्ण बुद्धि से इस महाविनाश को होने से बचा लेता तथा हमारे सारे परिजनों को भी बचा लेता। चाहे फिर उसके लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता तो मैं वह अवश्य ही करता। अहंकार से भरे हुए राजन जन्मेजय के ऐसे वचनों को सुनकर भी वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह सब तो विधि द्वारा निश्चित था, जो कभी नहीं बदला जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो केवल श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे या फिर एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। लेकिन राजा जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, हे पितामह, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता, क्योंकि योग्य प्रयास करने से होने से बचा जा सकता है। आप तो भविष्य वक्ता हैं, तो मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए। मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तब मंद मुस्कान के साथ व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, स्वयं ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते हैं, तो मनुष्य की हैसियत ही क्या है। लेकिन जन्मेजय के अहंकार से भरे हाव भाव को देखकर आगे व्यास जी कहते हैं, हे वत्स, यदि तुम यही चाहते हो तो ध्यान से सुनो। विधि का विधान और नियति का खेल मनुष्य के हर संभव प्रयास को विफल करता है और जो भाग्य में लिखा होता है वही घटित होता है। हे पुत्र, आज से कुछ वर्षों के बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा और वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी।
उसे तू अपने महलों में लाएगा और कुछ समय के पश्चात तू उससे विवाह करेगा। मैं तुम्हें मना करूंगा कि यह सब मत करना, फिर भी तुम यही सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। हे पुत्र, मैं तुमको आज ही चेतावनी दे रहा हूं कि उस भविष्य में होने वाले यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। राजन जन्मेजय ने खिलखिलाकर हंसते हुए व्यास जी की बात को काटते हुए कहा, हे पितामह, अगर ऐसा होगा तो मैं आज के बाद कभी भी काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा और ना ही कोई काला घोड़ा मेरे अस्तबल में रहेगा। तो यह सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। ना जब मेरे पास कोई काला घोड़ा होगा। तब मंद मुस्कान के साथ व्यास जी ने कहा कि हे वत्स, यह सब कुछ होकर ही रहेगा। और अभी आगे की सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस स्त्री के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे और जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसी ब्रह्म हत्या के पाप के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। हे राजन, अगर तुम अपने पुरुषार्थ, वीरता और तीक्ष्ण बुद्धि से इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। इतना कहकर व्यास जी वहां से चले गए। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे अचानक ही शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। तब उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मैं काला घोड़ा नहीं लूंगा। पर उस दिन उसे अस्तबल में सबसे तेज और शिकार के योग्य काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि चलो ठीक है, काला घोड़ा ही सही, पर मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए राजन घोड़े पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। परंतु कुछ ही समय में गहरे जंगलों के बीच में वह घोड़ा अनियंत्रित होकर फिर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। जब राजा भी अपने घोड़े के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब वहां पर उसने एक विलक्षण सुंदरता वाली स्त्री को देखा और उसे देखते ही उस स्त्री पर मोहित हो गया। जब जन्मेजय ने उस स्त्री से बातचीत की तब वह कन्या भी राजा के रूप और यौवन को देख उस पर मोहित हो गई और कुछ दिन बीतने के बाद वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। फिर एक दिन उस कन्या ने कहा, हे राजन, हमारे गांव के एक साधु ने भविष्यवाणी की थी। मेरे नसीब में राजयोग है और मैं इस राज्य के सम्राट की प्रिय पत्नी बन जाऊंगी। हे प्रिय, चलिए अब आप मुझे अपने राजमहल में ले चलो। अब राजन भी उसके प्रेम और सुंदरता पर इतने मोहित थे कि वह उसके बिना एक क्षण भी जी नहीं पा रहे थे। तब राजन ने सोचा कि मैं इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगा। परंतु समय के साथ साथ जब वे दोनों राजमहल में आए तो प्रेम की लालसा ने राजन को उस कन्या के साथ विवाह करने पर मजबूर कर दिया। फिर एक दिन की बात है, रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने हमारे दैवत से यह मन्नत मांगी थी कि जब मैं रानी बनूंगी तब एक विशाल यज्ञ का आयोजन अपने पति के हाथों से करूंगी और स्वयं पति के साथ बैठकर यज्ञ में आहुति दूंगी। राजन रानी के इस प्रेम वचनों को मना नहीं कर पाए और उन्होंने यज्ञ के आयोजन का समाचार अपने मंत्रियों को दे दिया। अब रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और संजोगवश उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किंतु विधि के विधान अनुसार किसी बात पर यह युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। तभी रानी स्वयं को अपमानित देखकर उन ब्राह्मणों पर क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी।
अब कुछ ही समय के बाद इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप राजन को कोढ़ का रोग हो गया। अब जन्मेजय बहुत घबरा गया और वह तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब वेद व्यास जी ने अपने प्रिय की ऐसी गंभीर हालत पर तरस खाते हुए कहा कि हे पुत्र, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे संपूर्ण महाभारत में हुई घटनाओं का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान से सुनना होगा। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग वहीं रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। यह बात याद रखना। अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, व्यास जी ने कथा को आरंभ किया और कथा को सुनाते गए। जब महाबली भीम के बल को एक एक कर प्रसंग सुनाते गए, तभी व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, भीमसेन इतने बलशाली थे कि एक बार उन्होंने कई हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला और तब से वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। यह प्रसंग सुन जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया। खिलखिलाकर हंसते हुए बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मैं यह बात नहीं मानता हूँ। किसी भी मनुष्य के लिए यह संभव ही नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह भी होने द्वारा निश्चित था। इसलिए तुम इस नाटक के एक पात्र हो। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया तो वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, हे वत्स, यह देखो मेरी बातों का प्रमाण जो आसमान से नीचे उतर रहे हाथी हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण किया, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन वह विधि के विधान को नहीं बदल सकता है। जो होना है वह बस होकर ही रहता है। हे नारद, अब मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। पहले बनती है तकदीर और फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, धन्य है प्रभु, आपकी लीलाएं। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।